हेलो डियर नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर शेषफल। इसमें हम लोग बेसिक बाइनोमियल यूलर्स फॉर्मेट विल्सन चाइनीस इन सब नियमों को हमने पिछले 3 वीडियो में देख लिया। आशा करते हैं कि आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे और इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एंड स्पेशल केस के बारे में। एक बार इन नियमों को पिछली वीडियो में अच्छे से देख के समझ लें तो आगे प्रश्न देखने में समझने में आसानी होगा। इन सारे नियमों को पढ़ लेने के बाद हम कोई भी शेषफल पे प्रश्न आए, चाहे जहाँ CDS CGL रेलवे कहीं से भी आए, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा जाए a³ - b³, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग याद किए रहते हैं a - b एक ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। लेकिन यदि हमसे पूछ दे a⁵ माइनस b⁵, इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग को याद नहीं रहता है। तो इसका बेसिक नियम क्या है, आइए देखते हैं। जैसे यदि रहे a⁴n माइनस b⁴n, n कोई भी संख्या हो, इवन हो चाहे ऑड, n इवन हो या ऑड, सम हो या विषम, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a पावर, जो पावर है n, इससे एक कम, a⁴n - 1, a⁴n - 2, a⁴n - 3, ऐसे चलता जाएगा। अंत में आएगा a⁴2, a⁴1, a⁴0। इसी तरीके से b वाला भी इधर से लिखते आएंगे, b⁴n है तो इससे एक कम, b⁴n - 1, b⁴n - 2, b⁴n - 3 डॉट 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 b⁴2, b⁴1, b⁴0। बीच में हम लोग प्लस चिन्ह लगा देते हैं, प्लस 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 प्लस। अब यहाँ ध्यान दें, किसी की भी पावर, अगर कोई भी संख्या है उसके पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1। जैसे कोई संख्या x है, इसके पावर 0 है, इसका मान क्या होता है, x। तो यहाँ पे हम 1 लिखें चाहे न लिखें, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से b⁴0 हटा दें और यहाँ से a⁴0, तो ये हमारा क्या बचा है, b⁴n - 1। ये रहा इसका बेसिक फार्मूला। अब इस पर हमसे चाहे जो प्रश्न फार्मूला पूछे हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछे कि a⁴3 माइनस b⁴3, इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में जो पावर 3 है इससे एक कम, a⁴2, a⁴1, a⁴0 का मतलब क्या हो गया, 1, उसको लिखेंगे नहीं। फिर इधर से b⁴2, b⁴1, b⁴0 का मतलब 1 लिखेंगे नहीं, बीच में प्लस। ये फार्मूला बन गया a³ माइनस b³ का। यदि हमसे प्रश्न पूछे a⁴4 माइनस b⁴4, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a⁴3, इससे कम करते जाएंगे, a⁴2, a⁴1, a⁴0 का मतलब 1, फिर इधर से b⁴3, b⁴2, b⁴1, b⁴0 का मतलब 1, बीच में प्लस का साइन। हम लोग जैसे जानते हैं कि a² माइनस b² का एक फार्मूला ये भी होता है, a² माइनस b², a² प्लस b²। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब हमसे मान लीजिए प्रश्न पूछे कि a⁵ माइनस b⁵, इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसी नियम से क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में इससे पावर एक कम करते जाएंगे, 4, a⁴3, a⁴2, a⁴1, a⁴0 का मतलब 1 लिखेंगे नहीं। फिर इधर से
बी पावर 4, बी पावर 3, बी पावर 2, बी पावर 1, बी पावर 0 का मतलब 1, बीच में प्लस। तो ये इसका फार्मूला बन गया। आगे हमसे चाहे जो प्रश्न पूछे हम इसी तरीके से बता सकते हैं। ए पावर 7, बी पावर 7, इसका फार्मूला क्या होगा, इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये नियम जानने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें फार्मूले को याद नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम रखते जाएंगे, इसका मान आता रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बीच में प्लस आ जाए तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। जैसे हमसे प्रश्न पूछा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला हम लोग याद किए रहते हैं। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हमसे पूछ दिया जाए ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, इसका फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूले को हमको याद नहीं रहता। तो रटने से अच्छा है कि इसका नियम क्या होता है ये देख लेते हैं। अब जैसे ए पावर n है प्लस बी पावर n, n जहाँ पे क्या हो, हमेशा ऑड नंबर हो, केवल विषम संख्या, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में पावर कम करते जाएंगे। ए पावर n है तो इससे एक कम, ए पावर n माइनस 1, ए पावर n माइनस 2, ए पावर n माइनस 3, डॉट डॉट डॉट, ए पावर 2, ए पावर 1, ए पावर 0। फिर इसी तरीके से इधर से भी लिखेंगे, बी पावर n है तो एक कम करते हुए, बी पावर n माइनस 1, बी पावर n माइनस 2, बी पावर n माइनस 3, बी पावर 2, बी पावर 1, बी पावर 0। तो बी पावर 0 का मतलब क्या हो गया। अब हम लोग चिन्ह कैसे लगाएंगे, प्लस वाले में ध्यान दें, पहले एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। बी पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहाँ से ए पावर 0 का मतलब 1, 1 से कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं। तो ये रहा इसका जनरल फार्मूला। अब हमसे कोई भी प्रश्न पूछे, मान लीजिए ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, इसका फार्मूला क्या होगा। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, इससे एक कम, ए पावर 4, ए पावर 3, ए पावर 2, ए पावर 1, ए पावर 0 का मतलब 1, फिर इधर से बी के पावर 4, बी के पावर 3, बी के पावर 2, बी के पावर 1, बी के पावर 0 का मतलब 1। चिन्ह कैसे लगाएंगे, पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये फार्मूला बन गया। अब हमसे कोई भी प्रश्न पूछे हम इस तरीके से फार्मूला बता सकते हैं। जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी फार्मूला रहे हम उसको आगे बता सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो बीच में n है पावर आड है, अगर सम रहे तो इसका फार्मूला कोई नहीं होता। जैसे ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, ये बीच में प्लस है और पावर क्या है, सम संख्या, इसका फार्मूला नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखें। इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे हमें अलजेब्रे के प्रश्न हल करने में भी आसानी मिलेगी। अब यहाँ पे रिमाइंडर में किस तरीके से प्रश्न इस पर पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न दे दे 7 के पावर 5 माइनस 1, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमको नियम पता है क्या, कि ए पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 7 माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में और कुछ आएगा, अपॉन 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6। जब किसी संख्या में मान लीजिए जैसे 12 गुणे 23 है, यदि हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं, अगर ये संख्या कट जा रही तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। कोई भी एक संख्या कट गई तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो यहाँ पे 7 माइनस 1 है, इंटू कुछ रहेगा। जब 6 से 6 कट गया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जैसे 25 गुणे 31 है,
अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 5 इस संख्या से कट जा रही किसी, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो कुल मिला के नियम क्या बना? a पावर n है माइनस b के पावर n। अगर n क्या है? सम हो, अगर n विषम है, ऑड है, तो ये संख्या a माइनस बी से डिवाइड होगी। अगर a के पावर n माइनस b के पावर n है, अगर n क्या है? सम है, तब ये संख्या a माइनस बी से भी डिवाइड होगी और a प्लस बी से भी डिवाइड होगी। इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे a के पावर n है, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, b पावर n, जहाँ n क्या है? विषम है, n विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। यदि बीच में प्लस a पावर n प्लस b पावर n, अगर n सम संख्या है तो ये न तो a प्लस बी से डिवाइड होगा और न ही a माइनस बी से, न a प्लस बी से, न a माइनस बी का। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मान लीजिए हम इसको भूल गए, कैसे किसमें सम विषम होगा, तो हमको कुछ बेसिक फार्मूले तो याद ही होंगे, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे ही आया, हमारे दिमाग में क्या आया कि इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जैसे पावर जब भी विषम रहे तो संख्या हमेशा अगर माइनस में दिया है तो a माइनस बी से डिवाइड होगा, वहाँ से सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया पावर सम में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद रखेंगे, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी a प्लस बी। यानी जैसे दे दिया हमें a पावर 16 माइनस बी पावर 16, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सम है, तो a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अगर प्लस में आ गया विषम जैसे, तो हम क्या याद रखेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में कुछ होगा। तो ये संख्या जब पावर विषम रहे तो हम a प्लस बी याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया a पावर 15 प्लस b पावर 15, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा 15 क्या है? विषम, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड होगी। अगर मान लीजिए a पावर 4 प्लस b पावर 4, इसका कोई फार्मूला होता नहीं, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई फार्मूला नहीं, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए अब इस पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमें प्रश्न दे 39 के पावर 17 को 17 माइनस 1 किस संख्या से डिवाइड होगी? 19, 57, 39, 49, इनमें से किसी में नहीं। तो जैसे ही हमारे सामने ये प्रश्न आया तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या है? पावर क्या है? विषम। तो फार्मूला कौन सा है? ये संख्या a माइनस बी से डिवाइड होगी। अब हमें याद नहीं है तो हम क्या दिमाग में लाएंगे कि ये क्या है? पावर विषम है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये संख्या a माइनस बी इंटू समथिंग, यानी 39 माइनस 1, अगले ब्रैकेट में कुछ आएगा, तो यानी ये संख्या हम कह सकते हैं कि इस संख्या से डिवाइड होगा। ठीक, यानी 39 माइनस 1 क्या हो गया? 38 इंटू समथिंग। तो ये संख्या 38 से भी डिवाइड होगी या इसके किसी भी फैक्टर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड भी होगी, 19 से भी डिवाइड होगी। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? 19। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 19 से। जैसे प्रश्न देते 7 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6, ये किस संख्या से डिवाइड होगा? तो हम क्या, हमारे दिमाग में आएगा कि यह सम है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? हमारे दिमाग में आए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या a प्लस बी 7 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू समथिंग कुछ आएगा, उससे हमें लेना देना नहीं। यानी हम कह सकते हैं डिफिनेटली ये संख्या 10 इंटू 4 से डिवाइड होगा, यानी ये संख्या 10 इंटू 4, तो ये किसी से भी नहीं, यानी 40।
40 से किसी भी फैक्टर से कट सकता है, 2 से, 4 से, 10 से, 5 से, 20 से, किसी भी फैक्टर से ये संख्या कट सकता है। स्क्वायर आए तो हमारे दिमाग में सीधा आना चाहिए कि हाँ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब जैसे ये प्रश्न दे दिया 7 की पावर 20 माइनस 27 की पावर 10, ये किस संख्या से डिवाइड होगा। तो जैसे ही हमने ये देखा तो यहाँ पावर क्या है, सम, तो क्या इसको भी हम सेम बना सकते हैं पावर 10। जी हाँ, कैसे, 7 की पावर 2 की पावर 10 माइनस 27 की पावर 10, पावर बराबर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49 की पावर 10 माइनस 27 की पावर 10। अब जैसे ये प्रश्न आया हमारे दिमाग में क्या आया कि ए स्क्वायर माइनस बी, सम देखा तो क्या आया दिमाग में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 49 माइनस 27 इंटू 49 प्लस 27 इंटू समथिंग कुछ आएगा, उससे हमें लेना देना नहीं, यानी हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस कितना आया, 47 22 इंटू 676, यानी ये संख्या 22 इंटू 76 या इसका किसी भी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 5 इसमें आएगा नहीं, 7 इसमें आ नहीं रहा है, 152 क्या आ रहा है, हाँ 76 है, इसमें 2 है नहीं, 2 गुणे 76 152 आ रहा है, तो ये संख्या 152 से डिवाइड होगी। अगला प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, क्या है 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर, यानी सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 37, 61, 73, 97। जैसे ही प्रश्न आया तो ये कोई फार्मूला हमारे दिमाग में बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है उसको ले लेते हैं। क्या कॉमन है, 3 की पावर 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 13 इंटू 4 माइनस 12। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 बनाने के लिए एक 3 इससे ले लेंगे, यानी क्या होगा 3 की पावर 12 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 12। यहाँ से 12, यहाँ से 12, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं 12, ये क्या बच गया 3 की पावर 12 माइनस 1। तो जैसे हमने इसको देखा तो हमारे दिमाग में क्या दिमाग आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे मान लीजिए ए की पावर 6 है माइनस बी की पावर 6, इसका फार्मूला क्या आता है दिमाग में हमारे, एक ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी पावर आधा करके 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे 6 है तो पावर आधा करेंगे, एक में प्लस एक में माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे 12, 3 की पावर 6 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 3 की पावर 6 प्लस 1 इस ब्रैकेट में, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मान कितना होगा, 3 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी आ गया कितना 12 इंटू 729 में से एक गया 728 इंटू 730। अब यहाँ पे चेक करते हैं सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 73, यानी 12, ये 728 है इंटू 73 का मतलब क्या हो गया 73 इंटू 10, तो यही सबसे बड़ा क्या है फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो हमारा आंसर क्या होगा 73। अगला प्रश्न है 13 की पावर 10 माइनस 1024। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ है 13 की पावर 10, क्या यहाँ पर भी किसी की पावर 10 आएगा। तो 1024 जैसे हमने देखा हमारे दिमाग में क्या आया कि 2 की पावर 10 का मान 1024 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे 13 पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब ये किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा और बाकी कुछ और भी आएगा, यानी 13 माइनस 12
इंटू 13 प्लस 2 इंटू समथिंग कुछ आएगा, यानी इसका मान कितना हो गया 11 इंटू 15 इंटू समथिंग कुछ आएगा, यानी संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी डिवाइड होगी, इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगी। आइए अब हम लोग कुछ स्पेशल केस के बारे में जानते हैं। पहला केस क्या है, अगर a पावर b है प्लस b पावर a, जहाँ a और b क्या हैं ऑड नंबर, विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी, इस बात का ध्यान रखें। जैसे 3 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 3 है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 प्लस 7 से डिवाइड होगी, यानी ये संख्या 10 से क्या होगी डिवाइड होगी। जैसे प्रश्न है 7 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 7 को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि ये क्या है, दोनों विषम हैं, तो इस फार्मूले से क्या होगा कि ये संख्या a प्लस b से डिवाइड होगी, यानी 7 प्लस 5 से डिवाइड होगी, तो 12 से संख्या कट जा रही है, जिसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। a पावर b प्लस b पावर a, ये संख्या a प्लस b से डिवाइड होगी, ये भी ऑड नंबर है। केस नंबर 2 क्या है, अगर 2 के पावर ऑड है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो भी रिमाइंडर आएगा वो 2 ही रहेगा। थर्ड नंबर क्या है कि 2 के पावर यदि इवन आया उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4। स्पेशल केस नंबर 4 क्या है, अगर 4 के पावर n है उसको हम अगर यदि 6 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 4। ये कुछ स्पेशल केस हैं, इनको ध्यान रखेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर 2 के पावर ऑड है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। अगर 2 के पावर इवन है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। 4 के पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड, हमेशा हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 4 ही। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल लेके, 2 के पावर 3 है तो 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, चेक कर सकते हैं। 2 के पावर 5 इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 2। 2 के पावर 5 का मतलब क्या हो गया 32, इसको 6 से डिवाइड करें 2। इसी तरीके से यदि इवन है, जैसे 2 के पावर 4 है, इसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 की पावर 4 मतलब 16, हमेशा रिमाइंडर 4। 2 की पावर 6 है, अगर उसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया 4 16 64, 64 को 6 से डिवाइड करें हमेशा 4। अगर 4 की पावर कुछ भी है, जैसे 4 की पावर 2 है, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 16, हमेशा 4। 4 की पावर 3 है, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 4, यानी 4 की पावर कुछ भी रहे पावर, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4। आइए इस पे कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक बात का ध्यान दें, 2 के पावर 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 के होल पावर 3 है, इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होगा, इसका मान क्या होगा 2 के पावर, इसका मतलब क्या होगा 2 के पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, कितना होगा 2 दूनी 4 8। इसका मान क्या होता है, सीधा गुणा कर देते हैं, यानी 2 के पावर 6। कैसे, पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2, यानी जो रहे उतना बार ये गुणा है, पावर जुड़ जाएंगी 6। इसका क्या मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से 8 आ गया 2 के पावर 8। इसका मान ये, इसका मान ये, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे अगला प्रश्न दे दिया है 32 के पावर 32 के पावर 32, इसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि पहले इसको छोटा कर लेते हैं, तो 6 में 32 से 32 में 6 से भाग देंगे क्या आएगा 2। 2 के पावर 32 के पावर 32 अपॉन 6,
अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर क्या है, इवन, तो हमेशा इवन आएगा। जब इवन आता है रिमाइंडर क्या आता है, 4। अब जैसे अगला प्रश्न है 10 की पावर n को यदि हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 10 को सबसे पहले हम छोटा कर सकते हैं क्या, जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 की पावर n अपॉन 6। अब हमने पढ़ा था 4 की पावर अगर कुछ भी है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 4। कुछ छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे अगर कोई संख्या इवन है उसकी पावर चाहे इवन रहे वो संख्या इवन आएगी, अगर ई की पावर चाहे आड हो उसका भी मान इवन होगा। जैसे 4 क्या है, इवन, इसके पावर 2 इवन, इसका मान कितना आएगा, 16, ये भी इवन। अब मान लीजिए 4 है, इसके पावर 3, इसका मान क्या आएगा, 64, ये भी इवन। अगर मान लीजिए कोई संख्या आड है उसके पावर इवन है, वो संख्या आड ही आएगी, आड है उसके पावर यदि आड है तो भी आड ही आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे देखते हैं जैसे 3 के पावर 2, इसका मान 9, ये भी क्या है, आड। 3 की पावर 3 27, ये भी क्या है, आड। यानी इवन के पावर कुछ भी रहे, में संख्या हमेशा इवन आती है, आड के पावर कुछ भी रहे वो संख्या हमेशा आड आती है। जैसे यहाँ पे हमने दिखा 2 के पावर 30, 2 के पावर 32। अब 2 के पावर क्या है, 32, ये क्या है, इवन नंबर, तो जो भी इसका मान आएगा इवन। तो हमने पढ़ा 2 की पावर इवन का मान 4। अगर मान लीजिए यहाँ पे देता है 2 की पावर 31 के पावर 31, तो यहाँ पे देखते हैं 31 क्या है, आड, तो 2 की पावर आड है तो हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 2, जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तब। इसके बाद स्पेशल केस में 1-2 केस और देखेंगे अगली क्लास में, फिर उस पर मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।